Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 9, the sentences. Okay, let us start now this chapter, kids. Let's start now. A sentence is a set of words that gives a complete sense. यहाँ तक कि जो सेंटेंस है वो एक ग्रुप वर्ड का ग्रुप होता है, समूह होता है जिसका सही अर्थ निकलता है. ओके, अ सेंटेंस कंटेन सब्जेक्ट. एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट कंटेंट होते हैं. ओके, दैट कन्वे स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, एक्सक्लेमेशन और कमांड. जिससे हमें पता चल जाता है वो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, एक्सक्लेमेशन है या फिर कमांडेड है. ओके, नाउ रीड एंड लर्न. द बॉय अ ट्री क्लाइंब. अब बॉय क्या करता है? पेड़ पर चढ़ता है. ओके, सेंटेंस है जैसे द बॉय अ ट्री क्लाइंब. यहाँ पर वर्ड तो ग्रुप तो है लेकिन कोई कंप्लीट सेंस नहीं है. तो इसका कंप्लीट सेंस है The boy climbed a tree. लड़का पेड़ पर चढ़ा. Now here a part does not make sense, but B part gives us complete sense. That is a sentence. Okay? चलिए. Next है meet the sentence family. A sentence begin with the capital letter. जो sentence शुरू होते capital letter से. Next, a sentence contains a doing verb. जो सेंटेंस कंटेंस होता है किसमें होता है? डूइंग वर्ब से होता है. एंड नेक्स्ट सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप. और जो एक सेंटेंस होता है वो फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क पर खत्म होता है. ओके, चलिए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की बात करें तो सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है इज जनरली ए पर्सन और थिंग्स कैरिंग आउट एन एक्शन. तो वो किसी व्यक्ति और वस्तु के आधार पर लिया जाता है. उसी तरह द प्रेडिकेट जो होता है इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस. जो भी बचा हुआ पार्ट होता है सेंटेंस का उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं. एन ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व इन एन एक्शन. यहाँ तक कि इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी इन्वॉल्व होता है. इट कम्स आफ्टर द वर्ब, जो वर्ब के बाद आता है. ओके, चलिए आगे है जैसे सोनू इज अ गर्ल. सोनू क्या है? कौन करता है? सब्जेक्ट क्या है हमारा? सोनू. और बाकी जो सेंटेंस है इज अ गर्ल हो गया हमारा प्रेडिकेट. नेक्स्ट है द ट्री इज वेरी टॉल. तो द ट्री क्या है? हमारा सब्जेक्ट और इज वेरी टॉल हो गया हमारा प्रेडिकेट. ओके, चलिए सेंटेंस रिव्यू है. वी रेज द वर्ड्स टू फॉर्म कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंसेस, देन कंपेयर योर आंसर विद दोज ऑफ योर पार्टनर्स. जैसे I like to eat bananas. चलिए आगे हमारे पास वर्ड्स हैं, इनको कंप्लीट करते हैं. जैसे where is the apple. लास्ट में क्वेश्चन वर्ड. ओके, इस तरह के इनको आपको कंप्लीट करना है. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. लुक एट द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स ब्लू. कलर द बॉक्सेस नियर द कंप्लीट सेंटेंसेस इन ब्लू. योर टीचर विल चेक योर आंसर. ओके, जैसे फर्स्ट है हु इज दैट बॉय स्टैंडिंग नेक्स्ट टू टर्न. तो ये क्या है? ये वर्ड का ग्रुप है ना. इसका कोई सही अर्थ नहीं है. यह है तो आप बताओ पढ़ करके. तो किड्स आपको पढ़ना है इन सेंटेंसेस को, उनका सही मीनिंग निकालना है. यदि मीनिंग क्लियर होता है तो हम उस बॉक्स को कलर करना है, वरना नहीं. ओके, चल जैसे हु इज दैट बॉय. यहाँ वह लड़का स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अरुण, जो अरुण के नेक्स्ट खड़ा है. तो ये क्या है? ठीक है. उसे टुडे इज माय बर्थडे, आज मेरे बर्थडे, ये भी ठीक है. उस तरह किड्स आपको ये फिल पढ़ना है और फिल करना है. चलिए नेक्स्ट राउंड, अ सेंटेंस एंड इट्स पार्ट. एक सेंटेंस और उसके पार्ट्स जानते हैं. अ ग्रुप ऑफ द वर्ड इज फुल सेंटेंस. जो शब्दों का समूह होता है उसे सेंटेंस कहते हैं. सेंटेंस ऑलवेज हैज टू पार्ट्स. सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो नेमिंग और एक डूइंग पार्ट्स. नेमिंग पार्ट्स टॉक अबाउट, नेमिंग पार्ट जो होते हैं वो हमेशा पीपल, प्लेस और एनिमल्स और थिंग्स के बारे में बताते हैं. और जो डूइंग पार्ट्स होते हैं वो व्हाट अ पर्सन
कि व्यक्ति कैसा है, जानवर कैसा है, या फिर थिंग्स वस्तु कैसी उनके बारे में बताते हैं। ओके, चलिए लुक एट द एग्जांपल है जैसे हियर एन का मतलब नेमिंग पार्ट, डी का मतलब डूइंग पार्ट्स। चलिए जैसे रीना हैज ड्रॉन, रीना क्या है नेमिंग पार्ट और ड्रॉन क्या है डूइंग पार्ट्स। उसी तरह सिमरन इज प्लेइंग विद अ डॉल, सिमरन क्या है नेमिंग और प्लेइंग क्या है डूइंग पार्ट्स। नेक्स्ट है मीता इज राइटिंग अ लेटर, मीता नेमिंग पार्ट और राइटिंग doing parts. Okay, now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.